हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ना 6 फरवरी का ब्लॉग है जो आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अभी अभी ना सुबह का टाइम है और जो आप लोगों ने बाहर का व्यू देखा, काफ़ी कुहासा गिरा हुआ था, बहुत ही अंधेरा था। कुहासा की वजह से ना सामने वाली क्वार्टर भी दिख नहीं रही थी, इतना कुहासा गिरा था, इतना कुहासा देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ठंडा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बेंगलोर में बस कुहासा ही दिखता है, ठंड तो ठंडा नहीं लगता है। पर ऐसा क्या होता है ना, जो ठंड वाली मौसम है ना तो हल्का फुल्का ठंडा फील होता ही है। बाहर जाने पर थोड़ा ज़्यादा लगता है, घर में बिल्कुल नहीं लगता। तो वैसे ही जो मौसम आप देख रहे हैं वैसे आज का मौसम था, तो आज मैं आप लोग से शेयर कर दी हूँ। और सुबह का टाइमिंग है तो मेरा जो ब्लॉग है सुबह से स्टार्ट हुआ है और किचन से स्टार्ट हुआ है। वो आप लोग हमेशा देखते होंगे अगर डेली देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और सुबह से ना मैं जग के टिफ़िन बना के और इनको दे दी और मेरे पतिदेव ड्यूटी के लिए निकल गए हैं और जो बाकी घर का काम है उसमें मैं लग गई हूँ। तो सबसे पहले जो मैं टिफ़िन दी थी तो मेरा किचन ना बहुत सारा बिखर गया था, बहुत फैल गया था। तो मैं सोची पहले किचन को क्लीन करती हूँ, फिर जो भी काम होगा बाद में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले काउंटर टॉप पे बहुत सारे आटे गिरे हुए थे। जब मैं पराठा बनाती हूँ तो मेरे से गिर जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, उसे मैं साफ़ की हूँ अच्छे से। और जो बर्तन निकले हुए थे यहाँ पे टिफ़िन बनाने के टाइम में जो भी बर्तन मेरे निकलते हैं उसी वक्त मैं धो देती हूँ ताकि मेरा किचन बिल्कुल ही क्लीन हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए 2-4 बर्तन हैं, तब तक मैं बर्तन धोने में लग जाती हूँ। बर्तन धोने के साथ ना मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जो भी उसमें कचरा निकलता है उसे डस्टबिन में रख के फिर उसे अच्छे से धो के मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और आ जाती हूँ मैं रूम में आती हूँ तो एक बेडशीट नया निकालती हूँ मैं धोया हुआ। और ये बेडशीट काफ़ी दिनों से मैंने बिछा के रखा था तो गंदा हो गया था, तो मैं सोची आज चेंज कर देती हूँ। वैसे ना इस बेड पे सोता कोई नहीं है, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा था तो हम लोग ने लगा के रखा है। कभी हम लोग दिन में आके इसी पे सो जाते हैं, वेदू आती है तो कभी खेलती है। फिर मैं क्या करती हूँ, बेडशीट को हटा के दूसरा बेडशीट बिछाने लगती हूँ। और ये वाला जो बेडशीट है ना बहुत बड़ा है, सिंगल नहीं है, डबल बेड का बेडशीट है जो इस पे बहुत एक्स्ट्रा हो रहा था। और सिंगल बेड शीट मेरे पास था ही नहीं क्योंकि हम ना दोनों रूम में डबल बेड लगा के रखे थे। तो बेडशीट भी मेरे पास डबल बेड का ही है, सिंगल नहीं है। तो मैं इसे सिंगल कर रही हूँ ताकि अच्छे से हो पाए। और चारों तरफ से मैं अच्छे से एडजस्ट करने में लग गई हूँ ताकि फिर उसके बाद मैं पिलो कवर चेंज करती हूँ और पिलो को वहाँ पे रख के जो भी बेडशीट मेरा निकला रहता है ना गंदा सा, उसको ले जाके मैं वॉशिंग मशीन में रख देती हूँ। क्योंकि आज तो मैं धोने वाली नहीं हूँ, वैसे पहले से ही कपड़े मेरे थे धोने के लिए, तो मैं इसको रख देती हूँ और बाद में इसको धोऊँगी। जो आज धोने वाला था उसे मैं धोऊँगी। फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। जो भी मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है वो सारे काम कंप्लीट करके कपड़े धो के फिर नहा के यहाँ पे मैं आ जाती हूँ रूम में, रेडी हो रही हूँ जो आप लोग देख रहे होंगे मुझे। और यहाँ पे रेडी होके और लास्ट में ना मैं लोशन लगा रही हूँ। और लोशन लगाना इतना ज़रूरी है कि क्या ही बताऊँ मैं आप सबको, क्योंकि हम हाउस वाइफ ना दिन भर में कितनी बार बर्तन धोते हैं ठंडे ठंडे पानी से, जिससे हमारा हाथ ना बहुत ही रफ़ हो जाता है। उसकी वजह से हमें बहुत ही केयर करना पड़ेगा अपने आप को। तो इसी वजह से मैं बार बार लोशन लगाती रहती हूँ। और उसके बाद मैं चले जाती हूँ पूजा करने। पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं आ जाती हूँ फटाफट किचन में। और किचन में आने के बाद ना मेरा जो काम रहता है वो वेदू के लिए कुछ खाना बनाना। वो वैसे क्योंकि अभी तो मैं सुबह सुबह जग के टिफ़िन बनाई थी और उसी में अपने लिए रोटी बना लेती हूँ मैं, और सब्ज़ी जो रहता है उसके साथ मेरा ब्रेकफास्ट तो हो जाता है। पर वेदू के लिए कुछ भी नहीं रखी थी, तो मैं आके सबसे पहले मूँग वाली खिचड़ी बना रही हूँ वेदू के लिए, ताकि वो जगेगी तो उसको फ्रेश करके फिर मैं उसे खिला दूँगी।
कभी कभी ऐसा होता है ना, वेदू कभी कभी खिचड़ी भी मांग लेती है खाने के लिए, और कभी रोटी रहता है सुबह सुबह तो रोटी भी खा लेती है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या खाती है क्या नहीं। तो जब फिर मैं आती हूँ किचन से, यहाँ पे कपड़ा जो मैं धुल के रखी थी उसे मैं बकेट में रखती हूँ और लेके जाती हूँ बाहर धूप में डालने, क्योंकि धूप भी अच्छे से निकल गया। जो सुबह कुहासा आप लोगों ने देखा था ना, वो कुहासा ख़त्म होके बहुत ही अच्छा धूप निकल गया। यहाँ जब सारे मेरे काम कंप्लीट हो जाते हैं फिर आती हूँ मैं वेदू को जगाने, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बज गया है 10 और मेरी वेदू अभी तक सोई हुई है। और इसे जगाने में ना मुझे 15 बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी तब जाके ये जगेगी, क्योंकि ये तो जल्दी जगती नहीं है। और उससे पहले ये ब्लैंकेट था बेड पे, सुबह से बेड तो मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वेदू सोई रहती है। जब वेदू हट जाती है तो फिर मैं ये साफ़ करती हूँ। तो पहले ब्लैंकेट हटा देती हूँ क्योंकि धूप निकल गया है और अच्छे से निकल गया है। अब तो धूप ठंड तो लगेगी नहीं। देखो तो बाप रे कितना देर बच्चा सोइला, कितना देर आप सो गए? उठो उठो 10 बज गया। अब मामा को बुला रहे थे वेदू, आप बुला रही थी मामा को? मामा को आवाज लगा रही थी आप? चलो 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 ब्रश करने चलो, चलो जाओ। देखो चलो चलो ब्रश कर लो बेटा। बाप रे 10 बज गया, सब कोई जग गया, आप अभी तक सोए हो। चलो 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 चलो। फिर वेदू को ना मैं ब्रश व्रश करा लेती हूँ, फिर खाना खिला लेती हूँ और फिर आ जाती हूँ मैं किचन में। और उससे पहले क्या होता है ना, बच्चों को ना खिलाने में और उनका जो भी काम करने में ना इतना टाइम जाता है कि क्या ही बताऊँ मैं आप सबको। क्योंकि बच्चा ना कोई भी काम टाइम पे नहीं कराते और नहीं जल्दी कराते। वो बड़ों जैसे बैठ के कुछ नहीं करते, वो बोलते हैं मैं भाग रही हूँ तो पीछे से आप भी भागो, ऐसे बोलती है। फिर काम कंप्लीट होता है। एक खाना खिलाने में ना कम से कम 1 घंटा जाता है मेरा, तब जाके वो खाना खा पाती है। मम्मी ऐसे छोड़ो, ऐसे काटते हैं, ट्राई करते हैं। अरे ये तो कट ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद किचन में आके जो भी बर्तन मेरा पड़ा रहता है उसे फटाफट साफ़ करती हूँ। और वेदू नहा ली है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैं कटहल काट रही, तो वो हंसे जा रही थी और मैं भी उसे बहुत हंसा रही थी। और काफ़ी मेहनत के बाद ना ये कटहल कट ही जाता है। और फिर मैं इसे उबालने के लिए रख रही हूँ कुकर में। और इसे ना आज मैं पकौड़ा बनाऊंगी, तो सोची पहले इसको रेडी करके मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले पकौड़ा बनाने के लिए कटहल को उबालेंगे, और उबालने के लिए इसे कुकर में रख दूंगी और 2 सीटी हाई फ्लेम पे लगने दूंगी। फिर क्या होता है, जो बर्तन रहते हैं इसे मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। और उसके बाद जो अंगूर आया रहता है मेरे घर पे उसे मैं धोने के लिए लेके आती हूँ, क्योंकि इसे वेदू खाएगी और मैं भी खाऊंगी। और वेदू को खाने का मन हो रहा था तो मांग रही थी बार बार मम्मा अंगूर, तो मैं बोली रुक जा बेटा पहले इसे अच्छे से मैं धो दूँ। तो धोने आई तो इतना गंदा था कि मैं इसे 2 बार धो रही हूँ। और जो भी गंदा था मैं इसे निकाल के अच्छे से धो के और लेके जा रही हूँ मैं वेदू के पास। प्लेट रख दूंगी, वो काफ़ी खुश हो जाती है देख के। फिर वो खाने लगती है, तब तक मैं आ जाती हूँ किचन में और दोपहर की जो लंच होती है उसकी तैयारी करने में आ जाती हूँ किचन में। यहाँ पे जो भी प्याज टमाटर हरी मिर्च रहता है उसे मैं अच्छे से धो के कट करने में लग जाती हूँ, क्योंकि दोपहर के खाना अभी मेरा बना नहीं था तो मैं लग जाती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्याज और कटहल को रखी हूँ, साथ में हरी मिर्च भी काट दी हूँ। इस दोनों को मिला के मैं पकौड़ा बनाने वाली हूँ, प्याज और कटहल का पकौड़ा। साथ में बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब। और उसके साथ में बेसन रखी हूँ, अजवाइन रखी हूँ और चाट मसाला रखी हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, जो बेसिक मसाले होते हैं ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर सबको मैं हाथ से अच्छे से मैश करके मैं इसे रख दूँगी सॉफ्ट होने के लिए। और फिर थोड़ी देर के बाद इसे बनाऊँगी मैं। और मैं अब शाम के 5 साढ़े 5 के करीब मैं बता रही हूँ, शाम हो गई है और इस समय मैं बना रही हूँ चाय। शाम वाली जो चाय होती है ना वो चाय बना रही हूँ। और जो हमारा लंच रहता है वो लंच कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं किचन में आके किचन भी साफ़ करके जो शाम वाली चाय होती है ना वो चाय मैं बना रही हूँ। और वेदू को क्या है ना कुछ चाहिए होता है। तो
फिर मैं चाय ले जाके दे जाती हूँ पतिदेव को और वेदू को भी रूम में छोड़ के आ जाती हूँ दूसरे रूम में। यहाँ पे आती हूँ, जो कपड़े सूखे पड़े रहते हैं मेरे उसे फ़ोल्ड करने, और क्योंकि शाम हो गई है अब इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी, फिर दिया जलाऊँगी और फिर मैं वेदू को लेके पार्क जाऊँगी घूमने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है गए हुए पार्क घूमने, तो आज मैं वेदू को भी लेके जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।